रात के ऑलमोस्ट बज रहे हैं 1:40 1:37 और अभी इसके कैलिपर्स हम पेंट कर रहे हैं। ये पेपर की तरह फट रहा है और इसको मैं ऐसे करूँगा, ये देखो। मैं इससे भी परेशान हो चुका हूँ इस पीपीएफ से। बट है तो जलवा यार इस गाड़ी का, मार्केट एकदम किल कर दिया है भाई। मारुति ने ना अभी एक नई गाड़ी लॉन्च की है, विक्टोरियस। गाड़ी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही डिफरेंट है और काफ़ी ज़्यादा बड़ी भी है। अब ना दो गाड़ी कल सेम क्लाइंट की हमारे पास रिसीव हुई, एक दिन पहले उन्होंने डिलीवरी ली। अब मैं वो डिफरेंस एक जो हमने यहाँ पे नोटिस किया, शायद क्लाइंट को भी वो पता नहीं है। ये देख लो, इसके ना ए पिलर पे आपको एक ब्लैक रैप दिख रहा है, ये पूरा रैप्ड है और यहाँ पे एक छोटा सा प्लास्टिक का पार्ट है जो लगा हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हल्का सा ना आपको अनइवननेस फील हो रहा है क्योंकि ये विनाइल है और विनाइल बहुत अच्छे क्वालिटी का नहीं है। यहाँ पे देखो प्रॉपर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ना विनाइल कट किया हुआ है, ये यहाँ पे कट किया हुआ है। जबकि इधर हमने दूसरे साइड देखा तो जब ये प्लास्टिक का पार्ट निकल रहा था ना, तो यहाँ पे सीलेंट लगा हुआ था और यहाँ पे डबल टेप लगा हुआ था। डबल टेप गाड़ियों में होता है, जो बैजिंग वगैरह होती है वो सारे डबल टेप से। बट ये रैप इतना ख़राब है, इतना ख़राब, जो लेजेंडर में, जो फॉर्च्यूनर के लेजेंडर में जो आता है ना, जो रूप आता है वो बहुत अच्छे क्वालिटी का है। तो मारुति के ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये इस टाइप का रैप यूज़ होगा। अब ये क्यों यूज़ हुआ ये अभी हमें भी नहीं पता। और मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि दूसरी विक्टोरियस के पास जब मैं आपको लेके चलूँगा ना, तब दिखाऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सेम मॉडल, सेम एवरीथिंग। यहाँ पे ना ये बॉडी कलर में ऑलरेडी पेंटेड है। यहाँ पे देखो, ये इसका कलर ऐसा नहीं है कि इसका कलर अलग है। अब मैं दूसरी विक्टोरियस के पास चलता हूँ जिसको हमने ऑलरेडी वॉश कर दिया और अभी वो एसआरएस पे लगी हुई है, तो अभी इसकी मास्किंग वगैरह चल रही है। अब ये देखोगे ना तो यहाँ पे कोई रैप नहीं है। एग्जैक्टली यहाँ पे भी आपको गैप दिख रहा है जहाँ पे वो प्लास्टिक वाला पार्ट आएगा। बट ये ब्लैक कलर में पूरा पिलर, इसका ए पिलर पूरा ब्लैक है, बॉडी कलर का है। अब ये डिफरेंस क्यों है आई डोंट नो, बट ये चीज़ें जिनकी गाड़ी है हमने उनको बताई है। और एक अल्टरनेटिव है कि या तो हम इसको पूरा रिमूव करें और एक पूरा पीपीएफ नीचे तक आने दें, क्योंकि अगर हम पीपीएफ यहाँ से कट करेंगे ना तो ये दो अलग अलग दिखेगा और वो ख़राब लगेगा। एंड प्लस ये गाड़ी को प्रोटेक्शन नहीं देगा क्योंकि ये विनाइल है और बहुत पतला और ख़राब विनाइल है। सर का मन ज़्यादा मेरे को लग रहा है लेजेंडर पे, कि सर को एग्जैक्ट लेजेंडर लुक चाहिए। ठीक है, ये तो यही रहेगा। हाँ, उसमें ये सेम रहेगा। हाँ, सेम रहेगा पूरा। ये लेजेंडर ही है, ये लेजेंडर है। आप एग्जैक्टली आप इसकी फोटो ले लो, सेम हम इसको रेप्लिकेट कर रहे हैं। हाँ, ये वाला पूरा एरिया, ये वाला पूरा एरिया बोल रहे हो ना, जो ये खुलता भी है। एक बात ना ये हम टोयोटा में भी पूछ लेंगे। ठीक है, ये वो पैनल ही आ जाएगा इसका। आपके लाइफ में, जीवन में आप जितनी भी गाड़ी, तो आप वो यहाँ ही आएंगे क्योंकि वो आपको ना फील होगा। ऐसा नहीं है कि आपको गाड़ी के बारे में नॉलेज नहीं है, आपने भी इतनी गाड़ियाँ रखी, आपको वो डिफरेंस फील होगा। अब देखो, हमारी क्लाइंट से बात हो गई है, उन्होंने कहा कि यार मेरे को ना पूरा प्रोटेक्शन चाहिए। अब मैं ना आपको, अब क्योंकि हम इसको रिमूव कर रहे हैं तो मैं आपको इसकी क्वालिटी भी दिखा देता हूँ। ये विनाइल जो है ना, ये देखो पेपर की तरह फट रहा है। मैं ताकत भी नहीं लगा रहा हूँ, 2 उंगली से ऐसे कर रहा हूँ, ये पेपर की तरह फट रहा है। और इसको मैं ऐसे करूँगा, ये देखो ये किस तरीके से ये हो रहा है। तो अगर आप विक्टोरियस, आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग ना ये गाड़ी लेने का प्लान करोगे, तो ये चीज़ ज़रूर देखना। एंड अगर आपको ये ब्लैक रैप नहीं चाहिए क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है यार, ये देखो, देख रहे हो कैसे हो रहा है 2 टुकड़े में, ताकत भी नहीं लगाना, पेपर की तरह फट रहा है। तो अभी इसको ना हम पूरा इस पूरे पैनल को पीपीएफ से प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि ये पैनल भी प्रोटेक्टेड रहना चाहिए ना यार। इसका भी कलर कितना अच्छा है। भाई हम हमेशा कहते हैं ना कि जब भी आप गाड़ी लो तो इमीडिएटली करा लो। अब गाड़ी एक्चुअली रोड पे चलती है ना यार, कि अब किसको ही मना कर पाओगे, ना बगल वाली गाड़ी को, ना साइकिल को, ना रिक्शा को। अब वो नई गाड़ी है, ये भी
यही है ना AF? सीधा लाइन पे। और उस गाड़ी का दरवाजा, उस गाड़ी की शॉकिंग चीज पता है क्या है? कस्टमर कह रहे हैं कि मैंने गाड़ी प्रॉपर PDI करा थी, स्क्रैच हो ही नहीं सकता। और वो स्क्रैच ऐसा उस पर टचिंग हो रखी है। ये देखो, ये पूरा ना, ये दिख रहा है हमें कि यहाँ पे बड़ा सा स्क्रैच है और ये इस पे भी आया, व्हील आर्च, और दोनों साइड है, इस साइड व्हील आर्च पे और यहाँ पे, और किसी ने ना इस पे टचिंग किया हुआ है। बस स्कॉर्पियो ब्लैक में भाई, ये आई थिंक इस महीने की 26 या 27वीं स्कॉर्पियो है जो हम कर रहे हैं, और सारी मोस्टली ब्लैक। आई थिंक एक वाइट थी, एक वाइट थी और बाकी सारी ब्लैक ना। भाई अगर हमारे पास इतनी आ रही है, सोचो पूरे इंडिया में कितनी गाड़ियाँ, क्योंकि हम तो एक लिमिटेड गाड़ियाँ ये अकोमोडेट कर सकते हैं, उसी पे काम कर सकते हैं। बट है तो जलवा यार इस गाड़ी का, मार्केट एकदम किल कर दिया है भाई। जिस प्राइस पॉइंट पे ये आ रही है ना, चाहे इसका 4x4 वर्जन ले लो या 4x2 वर्जन ले लो, लगती ज़बरदस्त है। ऐसा पहले लग रहा था कि स्कॉर्पियो क्लासिक, लेकिन स्कॉर्पियो क्लासिक का जो फैन बेस है ना, अभी भी वो कल्ट है। अगर वो स्कॉर्पियो ले रहे हैं ना, तो एक स्कॉर्पियो क्लासिक घर में होगी। हाँ, वो अभी भी स्कॉर्पियो क्लासिक से प्यार उनका कम नहीं है। ये थोड़ी लग्जरी फैमिली, और ये वो रगेड भाई, गांव और उसमें टेरेन्स में। तो हमारे पास आई थी ये ब्रांड न्यू मर्सिडीज AMG 450D GLS। अब ये गाड़ी सिर्फ 1 महीने पुरानी है और मर्सिडीज ने जस्ट रिसेंटली इसी को लॉन्च करा है। अब गाड़ी का इंटीरियर नॉर्मल पिछले जो मर्सिडीज GLS मॉडल जैसे आते थे बिल्कुल वैसे ही है, बस थोड़े से इंजन परफॉर्मेंस में चेंजेस है और इसके अलॉय व्हील और जो थोड़ा सा लुक है उसमें काफी ज्यादा एनहांस करा है। बाकी स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का मेरे को बहुत ज्यादा प्यारा लगा, कंफर्टेबल लगा। ऐसी गाड़ी को तो प्रोटेक्ट करना बिल्कुल बनता है क्योंकि बहुत रिच पेंट है, व्हाइट कलर में गाड़ी बहुत सुंदर दिखती है। बाकी क्लाइंट को ये गाड़ी बहुत ज्यादा पसंद आई है। आपने देखा होगा कि हमारे पास जो यूपी इलाहाबाद से XUV आई थी ना, उसमें बहुत सारे पैनल्स थे जो चेंज होना है अब महिंद्रा से जाके, और उसमें हम सारे पैनल्स, जितनी भी चीज़ें चेंज हो रही है ना, जो भी पार्ट चेंज हो रहा है वो सारा महिंद्रा का लगा रहे हैं। तो अब जितने बड़े इसके हेडलाइट, टेल लाइट वगैरह थे ना, तो वो मेरी गाड़ी देखो अंदर तक आपको दिखेगी कि पूरी भरी हुई है। उसका सीट फोल्ड करके ना मैंने गाड़ी में जितना सामान हुआ वो लोड कर लिया। एक तो ये पार्ट आने में बहुत टाइम लगे क्योंकि ये पार्ट सारे चेन्नई से आते हैं, तो चेन्नई में ट्रक जब लोड हो रहा था और गुड़गांव आ रहा था उस समय ये पार्ट वहाँ से लोड हुआ, फिर ट्रांजिट का जो टाइम है वो लगा। और जो बड़े बोनट, दरवाजे वगैरह है ना, वो सारे हमने ना छोटा हाथी होता है ना, उससे मंगाया। अब मैंने सोचा था कि अभी इसको निकाल के रख दूंगा, लेकिन आगे लाइन से इतनी गाड़ियाँ लगी है ना कि अभी इसको निकालना थोड़ा पॉसिबल नहीं रहेगा, तो अभी ये सेफली मेरे गाड़ी में ही पार्क रहेंगी। साथ ही साथ अभी आई थिंक 1-1.5 घंटे में छोटा हाथी भी आ जाएगा, तो फिर उससे सारा सामान, क्योंकि बड़े जो दरवाजे, बोनट ना इस पे कैरी नहीं कर सकते क्योंकि वो गत्ते में, बड़े गत्ते में पैक्ड होते हैं। अब देखते हैं कैसे करते हैं, इसको एक जगह रख के फिर उसका जितना पार्ट है जो अंदर से बॉडी से अटैच्ड है, चैसी से अटैच्ड है, जो हम चेंज आउटर में नहीं है, जो चेंज नहीं कर सकते, उसको हमें सही करना पड़ेगा, गैस वेल्डिंग करना पड़ेगा। तो वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, बट हाँ उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। जो दिख रहा है उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत जा रही है। मैं इससे भी परेशान हो चुका हूँ TPS से। सर कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये सैटिन ब्लैक है, ये मैट है या ये ये ग्लॉस gloss है। देखो सर अंदर कितना ग्लॉस है, अंदर की तरह है, बाहर देखो। अब मैं एक डिफरेंस छोटा देखो। सा ना ये इस देखो। आप ब्लेड से कट फर्क करके देखो। देखो इसे, फर्क देखो पूरा सर, इसमें और दिन इसमें रात का कितना फर्क डिफरेंस है। और ये नई गाड़ी लेते ही अगले दिन मैंने PPF कराया था, अगले दिन। अब देखो डिफरेंस देखो आप। सर बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आप ये देखो, ये इतनी डल हो चुकी है, इतनी, ये कभी सर ऐसी थी जब आपने पहली बार कराई थी, ऐसी चमक रही थी तब तो यही चमक रही थी ये, है ना सर, पर वही- 2-3 महीने से धीरे धीरे डलनेस आनी चालू होगी इसमें, और पूरी गाड़ी का देखो कलर ही चेंज हो रखा है। वो मिरर सर आप माइक्रो फाइबर वगैरह यूज करते हो प्रॉपर? हाँ माइक्रो फाइबर प्रॉपर, और 1.5 से 2 महीने मैं खुद ही करता हूँ।
मैं सुबह तो भैया ऑफिस वाला भी वो नहीं है कि तो भैया ये नहीं, भैया वाला कोई अठारह सीन नहीं। में तो भी क्वालिटी ही सही और नहीं वो थी भी किसी की। मेरे टायर्स का माइक्रोफाइबर अलग है, प्लास्टिक का अलग है, ऊपर का अलग है। और उसने मेरे को टीपीयू बोला था, टीपीयू है ये अपने आप सेल्फ हीलिंग है, कुछ हील नहीं हुआ। मुझे तो आज तक इसको हील होते हुए मैंने देखा नहीं कि 1% कोई स्क्रैच आया वो इस पे हील हुआ है। वो स्क्रैच सारे में क्यों रहे हैं, और गाड़ी कहीं से लगी हुई है, कुछ भी नहीं है। ऐसा पीपीएफ है कि इसके अंदर ना लाइंस भी मुझे वो प्रॉपरली दिख रही है। लाइन ग्लू गम लाइंस भी हैं बहुत सारे, देखो ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे पीपीएफ के अंदर ही जो गम रह रखा है वो गम है। इसमें सर कह रहे हैं इसमें बाल भी है कहीं पे, पीपीएफ के अंदर बाल छोड़ दिया है। इस गाड़ी का हमें जितना इंतज़ार था ना, बहुत टाइम से इंतज़ार था, बहुत टाइम से मशक्क़त कर रहे थे कि ये गाड़ी आ जाए। अभी इस गाड़ी से सामान उतरवाते हैं और सामान सारा लिस्ट से चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से सामान आ गए हैं। कस्टमर को भी हम साथ साथ अपडेट कर देंगे क्योंकि उनको भी थोड़ा सा वो रिलीफ हो जाएगा कि बहुत सारी चीज़ें आ गई है। कल तो वैसे मैंने भेज दिया था ये सारा सामान जो मेरी गाड़ी में था। ये एक्चुअली कल पोर्टर आना था लेकिन कल कुछ सामान पेंडेंसी आ गया, तो अभी इसको निकाल के यहाँ रखते फिर एक ही साथ सारा ऊपर ले जाएंगे। सामान सारा टैली कर लेंगे, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि यार जब भी किसी गाड़ी को रीस्टोर करते हैं ना तो वो सेकेंड हैंड पार्ट उसमें लगा देते हैं। देखो बहुत बार वो ज़रूरत पड़ता है, लेकिन हमने क्लाइंट से उनको ऑप्शन दिया था। हमने कहा टाइम ज़रूर लगेगा बट हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सारे पार्ट नए आ जाए। अब XUV जो 500 है वो दिल्ली NCR में अभी बंद हो गई क्योंकि डीजल गाड़ियाँ 10 साल से ऊपर वाली पहले चल नहीं रही थी। वो रूल अभी चेंज हुआ और अभी कोर्ट का फिर उस पर वो डिसीजन बाकी है। तो ये पार्ट्स भी हमें बाहर से मंगाने पड़े। मैंने बताया था कि चेन्नई से जब ट्रक आ रहा था तो उसमें फिर लोड कराए, क्योंकि ये जो भी महिंद्रा का डीलरशिप ये मंगवाता है ना, फिर उसके लिए ये डेड स्टॉक हो जाता है क्योंकि यहाँ पे वो गाड़ी है नहीं उतनी, तो वो डेड स्टॉक में इतने पैसे कोई क्यों लगाना चाहेगा। और ये एक बहुत मेजर चैलेंज था। बट एनीवेज अच्छे चैलेंजेस रहे, अच्छे चीज़ें रहें और हम उसको एक्सेप्ट करके, भाई हमें भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, हमें भी बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस करने को मिलते हैं और हम और ज़्यादा स्ट्रांग होते जाते हैं। गार्ड भैया मेरी बात सुनो ध्यान से, इस पोर्शन की लाइट सारी आप बढ़ा दो, ठीक है। पेंट बूथ, प्रेप बूथ ऑक्यूपाई रखना, ये काम करेंगे। और ये वाला बूथ अगर चाहते हो, सुनो सुनो सुनो, चाहते हो तो उस पोर्शन की लाइट बंद कर देना। हमको सिर्फ इस पोर्शन की लाइट चाहिए। ये गाड़ी बाहर खड़ी रहेगी अभी 1 घंटे तक, आएंगे और डिनर करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। ड्यूटी चेंज होगी, दूसरे गार्ड भैया को इन्फॉर्म कर देना। इस गाड़ी का ध्यान रखें क्योंकि ये खुली हुई है, इस पर काम करें। फ़िलहाल टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं और अभी भी अपना काम चल रहा है। जो मेन गाड़ियां हैं वो सारी वहाँ पे पार्कड हैं, अंदर पार्कड हैं। अपने पेंट बूथ में एक गाड़ी है क्योंकि लोड अभी इतना ज़्यादा है ना कि हम शिफ्ट में काम कर रहे हैं। फिटिंग, डेंटिंग, ये सारी चीज़ें ना, रनिंग गाड़ियाँ जो है जल्दी जल्दी निकले। जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, पेंट है, ये देखो पूरा अभी सारी चीज़ें, प्राइमर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। और जितनी भी गाड़ियाँ, ये भी पूरा फुल पैक्ड है, मतलब यहाँ पे भी सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, सारे फिटिंग्स खुले हुए हैं, तो फुल पैक्ड है ये भी। तो ये तो खैर फुल वीडियो आप देखोगे। तो इस पे हम हल्का सा इसका शेड चेंज कर रहे हैं। तो वैसे तो ये गाड़ी पेंट हो गई थी बट कस्टमर को हल्का सा कुछ और टिंट चाहिए था, तो ये वाला कमिटमेंट भी हमने कमिट किया हुआ था कि ये गाड़ी हम एक पर्टिकुलर डेट पर दे देंगे। तो अभी कुछ पार्ट्स इसके बचे हुए हैं, पीछे का टेल लाइट, क्योंकि ये गाड़ी इतनी यूनिक है ना कि इसके पार्ट्स भी अवेलेबिलिटी में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो अभी पूरा प्रॉपरली मास्क होगा और अपन यहाँ पे इस गाड़ी को रेडी कर देंगे। रात में ये पूरा बेक होगा और सुबह इस पे सैंडिंग एंड पॉलिशिंग स्टार्ट करेंगे। सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये आपको सारी ब्लैक नहीं नज़र आ रही? हाँ, सारी की सारी ब्लैक गाड़ियाँ नहीं, ये अलग है बात। अदरवाइज सारी गाड़ियाँ इधर से तो ब्लैक ही ब्लैक नज़र आ रही है यार।
तो ये वो गाड़ियाँ हैं जिन पे काम स्टार्ट होना है, काम मिड में है, जिनका इस बे पे काम है, वो यहाँ पे खड़ी हुई हैं। बढ़िया है भाई। रात के ऑलमोस्ट बज रहे हैं 1:40, 1:37, और अभी इसके कैलिपर्स हम पेंट कर रहे हैं, क्योंकि सुबह तक ये कैलिपर्स एकदम रेडी हो जाएंगे, फिर ये गाड़ी वापस टायर पे आ जाएगी, तो यहाँ पे कोई ब्लॉकेज नहीं होगा। अब देखो, नॉर्मली लोग कैलिपर्स पेंट करने के लिए स्प्रे पेंट यूज़ करते हैं। अब देखो नॉर्मली हम कितना ज़्यादा इसको कवर कर रहे हैं, ताकि ना पेंट जब भी होता है ना, तो कलर ओवर स्प्रे जो होता है वो आपकी गाड़ी डैमेज ना करे। तो इस वजह से ना एक क्वालिटी पेंट और एक नॉर्मल पेंट, और ये पेंट भी हीट सिरेमिक पेंट रहता है, तो ये पूरी गाड़ी की मास्किंग, पूरी गाड़ी कवर्ड रहे, और यहाँ पे ना वो पेंट कहीं भी स्प्रे नहीं हो वाइट गाड़ी पे। इस गाड़ी को वैसे भी हमें सारा पेंट करना है, अगर यहाँ पे कोई दूसरी गाड़ी रहती तो फिर ये हो नहीं सकता था, फिर हमें इसे कहीं अलग ले जाके फिर पेंट करना पड़ता।